हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओनली फार्मेसी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ड्रग अप्रूवल प्रोसेस इन यूएस। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेगुलेटरी अफेयर के इंटरव्यू के लिए। उसमें कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट ड्रग रेगुलेटरी अफेयर इन यूएस। अगर आप यूएस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो, यूरोप के लिए कर रहे हैं तो यूरोप के बारे में पूछेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत कॉमन रहता है और इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना ही है। तो जो यूएस के लिए जो रेगुलेटरी एजेंसी होती है यूएस एफडीए, यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे तीन पाथवेज होती है ड्रग अप्रूवल की। पहला होता है आईएनडीए, जिसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। दूसरा है एनडीए, जिसका मतलब होता है न्यू ड्रग एप्लीकेशन। और एएनडीए, एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। तो ये एप्लीकेशन हम कब करते हैं और क्यों करते हैं? आईएनडीए एप्लीकेशन हम कब करते हैं? जब भी हमारे पास एनिमल टॉक्सिसिटी डेटा या एनिमल सेफ्टी डेटा या प्री क्लिनिकल डेटा प्रॉमिसिंग हो, और उस मतलब वो प्रूव करता है कि हम जो भी क्लिनिकल ट्रायल स्टडी करेंगे उसके लिए वो ड्रग सेफ रहेगा। हमारे पास एक सबूत रहना चाहिए, प्रूफ रहना चाहिए कि हम जो भी ड्रग क्लिनिकल ट्रायल में या ह्यूमन में यूज करने वाले वो सेफ है। जब भी हमारे पास वो प्रॉमिसिंग रिजल्ट हो तब हम आईएनडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आईएनडी हम कब करते हैं आपको पता चला, अभी क्यों करते हैं? जब हमें क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट करना होता है तब हम आईएनडी एप्लीकेशन करते हैं। तो एप्लीकेंट सीकिंग अप्रूवल टू स्टार्ट क्लिनिकल ट्रायल इस, ये जो आता है 21 सीएफआर पार्ट 312 अंडर सेक्शन 21 ऑफ कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन पार्ट 312। अभी सेकंड है एनडीए। एनडीए क्या होता है? न्यू ड्रग एप्लीकेशन। अब ये क्यों करते हैं और कब करते हैं? कब करते हैं? जब हमारे पास आईएनडीए का डेटा प्रॉमिसिंग हो तो हम क्या करते हैं, एनडीए के लिए फाइल करते हैं। तो एनडीए हम फाइल क्यों करते हैं? क्योंकि हमें ड्रग को मार्केट में लाना होता है। ड्रग को मार्केट में लाने के लिए हम एनडीए फाइल करते हैं। और ये जो सेक्शन 21 सीएफआर पार्ट 314 में आता है। अभी ए एन डी एप्लीकेशन हम कब करते हैं और क्यों करते हैं? जब भी हमें इनोवेटर ड्रग की कॉपी करनी हो तब हम ए एन डी एप्लीकेशन फाइल करते हैं। मतलब जेनरिक प्रोडक्ट बनाना है, कॉपी करना है सिंपली ब्रांडेड ड्रग का, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ए एन डी एप्लीकेशन करते हैं। ए एन डी ए में क्या होता है? एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। एब्रीवेटेड इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे क्लिनिकल स्टडी करने की जरूरत नहीं रहती, इसलिए हम इसको एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन बोलते हैं। हमें सिर्फ क्या करना है, प्रूव करना है कि हमारा जो इनोवेटर, हमारा जो जेनेरिक प्रोडक्ट है वो इनोवेटर के साथ बायो इक्विवेलेंट है। बायो इक्विवेलेंट मतलब क्या है? दोनों के जो बायो अवेलेबिलिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग जो है वो सेम रहना चाहिए, उसको हम बोलते हैं बायो इक्विवेलेंट। तो बायो इक्विवेलेंट होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो आता है 21 सी एफ आर पार्ट 314 में। अभी देखेंगे इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन के बारे में डिटेल में। अगले वीडियो में हम देखेंगे एनडीए और उसके अगले में देखेंगे एएनडी। तो आईएनडी का लॉन्ग फॉर्म तो आपको पता ही है, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये है कि न्यू इंडिकेशन होना चाहिए। मतलब मान लो कि कोई एक ड्रग है जिसका यूज हम, सपोज फॉर एग्जांपल लाइक मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल का यूज हमने किसमें किया है? पहले एंटी हाइपरटेंसिव बोल के किया है, मतलब ब्लड प्रेशर कम करने के लिए। पर उसका साइड इफेक्ट था हिरसुटिज्म, मतलब वो बाल, उसमें प्रॉब्लम था कि लेडीज में भी बाल आते थे फेस पे, तो वो प्रॉब्लम था उसका। पर वो जो प्रॉब्लम है उसका एक स्ट्रैटेजी बोल के यूज किया गया कि जिनको बाढ़ने से, जिनको गंजापन है, उनको मिनॉक्सिडिल देके वहां पे वो बाल उगा सकते। तो ये एक न्यू इंडिकेशन हुआ। मतलब पहले तो इसका इंडिकेशन था एंटी हाइपरटेंसिव, वो सबको पता था, सबने अलग अलग लोगों ने फार्मूलेशन उसके बनाए थे, उसके अलग अलग प्रोडक्ट बनाए थे। पर किसी ने उसका ये नहीं बनाया था, मतलब हेयर लॉस के लिए। तो ये जो इंडिकेशन था ये नया था। अगर ऐसा कुछ नया इंडिकेशन हो तो आईएनडी हम फाइल कर सकते हैं। दूसरा है न्यू रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मान लो कि कोई एक ड्रग है जिसको हम ओरली देते हैं, और सिर्फ ओरली देते हैं, हमने किसी अदर रूट से ट्राई नहीं किया। अगर हमने कुछ नया रूट ट्राई किया लाइक ओरल देते, तो हम अगर टॉपिकल में उसका यूज ला रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक कीटोकोनाजोल जो है पहले ओरली दिया जाता था तो उसका एक प्रॉब्लम हुआ था, गायनेकोमिस्टिया। गायनेकोमिस्टिया उसका प्रॉब्लम था, तो उसका जो फर्स्ट टाइम जो हमने टॉपिकल में बनाया तो वो था उस टाइम पे आईएनडीए, मतलब आईएनडी एप्लीकेशन, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। क्योंकि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमने बदला, ओके, वहां पे टॉपिकल किया ओरल से। तो ये ऐसा भी होगा तो हम आईएनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा है न्यू कॉम्बिनेशन। मान लो कि हमारे पास पैरासिटामोल की टैबलेट है, ऑलरेडी अप्रूव्ड, और एसिक्लोफेनाक की टैबलेट है, वो भी ऑलरेडी अप्रूव्ड है, पर हमारे पास ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है जिसमें
एसिक्लोफेनैक प्लस पैरासिटामोल है। अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यू कॉम्बिनेशन हो जाएगा जो कि किसी ने पहले ट्राई नहीं किया है। तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आईएनडी को फाइल कर सकते हैं। चेंज इन पॉपुलेशन, अभी चेंज इन पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, मान लो कि कोई एक ड्रग है, ओके, और जो ड्रग है हम यूज कर रहे हैं एडल्ट में, अगर हमें उस ड्रग को पेडियाट्रिक मतलब चिल्ड्रन में यूज करना है तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपली पॉपुलेशन को चेंज कर रहे हैं। ओके, किसी ने पहले पेडियाट्रिक में यूज नहीं किया, हमने स्टार्टिंग में एडल्ट में यूज किया है, अब ये पेडियाट्रिक में यूज करेंगे, मतलब चेंज कर रहे हैं ना पॉपुलेशन। ये जो आईएनडीए है, इसके 3 टाइप्स रहते हैं और 2 क्लास रहते हैं। तो टाइप्स कौन-कौन से रहते हैं, इन्वेस्टिगेटर आईएनडीए, इमरजेंसी आईएनडीए एंड ट्रीटमेंट आईएनडीए। और क्लास कौन से रहते हैं, कमर्शियल आईएनडीए या नॉन कमर्शियल आईएनडीए। तो इन्वेस्टिगेटर जो आईएनडीए है, ओके, इन्वेस्टिगेटर जो आईएनडीए है, इसका मतलब क्या होता है कि फिजिशियन खुद स्टडी को इनिशिएट एंड कंडक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेटर आईएनडीए। इमरजेंसी आईएनडीए का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एफडीए अलो करता है एक्सपेरिमेंटल ड्रग को इमरजेंसी सिचुएशन में, और यहाँ पे हमारे पास टाइम बहुत कम रहता है सबमिशन के लिए आईएनडी, तो वहाँ पे इसको इमरजेंसी आईएनडी बोलते हैं। तो इसकी जो प्रोसीजर है फटाफट हो जाती है, फास्ट हो जाती है, ओके। तो ये जो ट्रीटमेंट आईएनडी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंटल ड्रग है जिसका प्रॉमिसिंग क्लिनिकल टेस्टिंग में रिजल्ट आया है सीरियस या लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में, तो उसको वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ट्रीटमेंट आईएनडी बोलेंगे। वहाँ पे हमारा फाइनल जो क्लिनिकल वर्क है वो कंडक्ट किया गया होना चाहिए, और वहाँ पे एफडीए रिव्यू भी कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद जो 2 क्लास है इसके, कमर्शियल आईएनडी या नॉन कमर्शियल आईएनडी। कमर्शियल आईएनडी मतलब क्या होता है कि जहाँ पे एप्लीकेशन हम इसलिए सबमिट करना चाहते हैं कि हमारा गोल है कि उसका मार्केटिंग करना है, मार्केटिंग अप्रूवल के लिए। और नॉन कमर्शियल क्या है, वो सिर्फ रिसर्च आईएनडी बोलते हैं हम उसको। वहाँ पे सिर्फ हमें रिसर्च करना है और हमें एक साइंटिफिक एविडेंस प्रूव करना है कि ये जो ड्रग है वो सेफ है, इसकी एफिकेसी है, मतलब एक रिसर्च गैप फिल करने के लिए हम नॉन कमर्शियल। मैनुअल ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर एक पॉलिसीज एंड प्रोसीजर है जिसको पब्लिश किया जाता है सीडीईआर की तरफ से, सेंटर फॉर ड्रग इवैल्यूएशन एंड रिसर्च। अब ये क्यों कर दिए पब्लिश, क्योंकि इनको एक इंटरनल प्रैक्टिस चाहिए, कुछ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर चाहिए जिसको फॉलो करके वो जो न्यू ड्रग रिव्यू प्रोसेस है उसको स्टैंडर्डाइज कर पाए। अब इसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉलिसीज है, मैप्स है इस वाली मैनुअल ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। तो सबसे पहला है 5240.4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आईएनडी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे ऑफिस ऑफ जेनेरिक ड्रग को, और ऑफिस ऑफ जेनेरिक ड्रग के कुछ यहाँ पे पॉलिसी सबमिशन करने के बाद आईएनडी का बायो इक्विवेलेंट स्टडी के लिए, तो इसको बायो आईएनडीए को क्लिनिकल आईएनडीए से सेपरेट करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए यहाँ पे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर दी गई है। क्योंकि अगर हमें बायो इक्विवेलेंट स्टडी करनी है तो ये वाली प्रोसीजर हमें फॉलो करनी है 5240.4। ओके, तो मतलब हमें फॉलो नहीं करनी है, सीडीआर को फॉलो करनी है ड्रग रिव्यू प्रोसेस के लिए। तो उसके बाद रहता है सेकंड वाला 6030.2। यहाँ पे क्या होगा, जो इन्फॉर्म कंसेंट डॉक्यूमेंट है उसका रिव्यू होगा। उसका रिव्यू करने के लिए जो भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर है जो कि सीडीआर को फॉलो करने हैं, इस 6030.2 में आएंगे। अभी 6030.4 यहाँ पे क्या होगा, अगर हमें एक से ज्यादा एक्टिव मोइटीज या एक से ज्यादा फार्मुलेशन, एक से ज्यादा मोइटीज या एक से ज्यादा फार्मुलेशन के लिए सिंगल आईएनडी एप्लीकेशन के अंडर रिव्यू या स्क्रीनिंग करना है तो उसको हम बोलेंगे स्क्रीनिंग ऑफ आईएनडी। और ये जो आएगा उसके उसके लिए जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर है, किस प्रकार से उसका रिव्यू करना है, उसका पॉलिसी एंड प्रोसीजर जो है वो 6030.4 में आएगा। तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फॉर्म है एफडीए 1571, जो कि होता है इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन का फॉर्म। दूसरा एफडीए का 1572 होता है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेटर। अभी हम देखेंगे इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन आईएनडी का कौन सा कंटेंट रहता है, इसमें क्या क्या आता है। सबसे पहला आता है इसमें कवर शीट जिसको हम बोलते हैं फॉर्म एफडीए 1571। इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर आएगा जो भी स्पॉन्सर रहेगा उसका नेम, एड्रेस, उसका टेलीफोन नंबर, किस डेट पे अप्लाई किया है, और जो भी ड्रग के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस ड्रग का नाम। उसके अलावा कौन कौन से फेजेस में स्टडी करने हैं उसका आइडेंटिफिकेशन,
उसके अलावा जब तक आईएनडीए अप्रूवल नहीं मिलता तब तक हम स्टडी स्टार्ट नहीं करेंगे, उसका कमिटमेंट। एक और कमिटमेंट रहेगा जो फॉर्म नंबर 56 में देना होता है, जो कि रहेगा कमिटमेंट बाय द इन्वेस्टिगेशनल रिव्यू बोर्ड। उसके बाद और एक कमिटमेंट रहेगा कि जो भी हम यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल करेंगे वो अकॉर्डेंस विद रेगुलेशन करेंगे, उसका भी कमिटमेंट यहाँ पे देना पड़ेगा। जो ये जो है स्टडी को कंडक्ट या मॉनिटर करेगा, जो रिव्यू करेगा, उसका नेम और टाइटल यहाँ पे उस पर्सन का देना पड़ेगा कवर शीट के अंदर। उसके अलावा अगर कोई सीआरओ है, अगर वो सीआरओ स्टडी को कर रही है तो वहाँ पे उसका नाम और उसका एड्रेस देना पड़ेगा। और फाइनली जो सिग्नेचर रहेगा स्पॉन्सर का, इसमें कवर शीट में रहेगा। इतने सारी चीजें कवर शीट में रहती है। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट, मतलब पूरा जो कंटेंट क्या क्या रहेगा इसका, इसमें टेबल ऑफ कंटेंट में आएगा। बाद इसमें आएगा इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट एंड जनरल इन्वेस्टिगेशन प्लान। इसमें क्या आएगा, इसमें जो भी हम एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं उसका नाम रहेगा, उसके अलावा उसका फार्माकोलॉजिकल क्लास, उसका स्ट्रक्चर, उसका कौन सा फॉर्म में हम उसको दे रहे हैं, मतलब उसका फार्मुलेशन, उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और उसका जो प्लान ड्यूरेशन है, मतलब कितने समय के लिए हम वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, उसका प्लान ड्यूरेशन भी हमें यहाँ पे मेंशन करना है। उसके अलावा अगर इस तक का प्रीवियस ह्यूमन एक्सपीरियंस है तो भी यहाँ पे उसकी समरी यहाँ पे हमें मेंशन करनी पड़ेगी। अगर ये ड्रग किसी और कंट्री में इन्वेस्टिगेशनल या मार्केटिंग एक्सपीरियंस में आया है, मतलब मार्केटिंग में कुछ एक्सपीरियंस है या इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन में अदर कंट्री में इसका कुछ एक्सपीरियंस है तो भी इसकी भी समरी यहाँ पे हमें मेंशन करनी है। इसके अलावा कि कोई और कंट्री है जहाँ पे इस ड्रग को विड्रॉ किया गया है, तो उस कंट्री का नाम और वो जो विड्रॉ किया गया है उसका रीजन यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें ये भी आएगा कि अगर कोई बायसनेस एलिमिनेट करने के लिए हम कोई मेथड यूज कर रहे हैं, उसके अलावा हम पेशेंट का रैंडमाइजेशन कर रहे हैं, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हमें देनी पड़ेगी। उसके अलावा अगर हम जो स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं तो इसमें कौन कौन से, मतलब कितने सेंटर रहेंगे, नंबर ऑफ सेंटर, एंड कितने पेशेंट रहेंगे, नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड पेशेंट, और कितने सेंटर पे कौन कितने पेशेंट रहेंगे, मतलब एक सेंटर पे कितने रहेंगे, इसके बारे में हमें बताना है इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट एंड जनरल इन्वेस्टिगेशन प्लान में। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टिगेटर ब्राउचर। इन्वेस्टिगेटर ब्राउचर इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आता है कि जो आईएनडीए रहता है उसका कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रहता पब्लिक डोमेन में, तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर के पास इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा ये जो स्टडी इसके बारे में डिटेल में। तो इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द सेफ्टी ऑफ देयर पेशेंट, तो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा कि ये जो ड्रग है ये सेफ रहेगा ह्यूमन में। इसका जो इन्फॉर्मेशन रहेगा ये रहेगा इन्वेस्टिगेटर ब्राउचर में। इन्वेस्टिगेट इन्वेस्टिगेटर फैसिलिटीज एंड आईआरबी डेटा, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सा इन्वेस्टिगेटर है, उसके फैसिलिटीज क्या क्या है, आईआरबी आईआरबी का डिटेल्स यहाँ पे हमें एफडीए फॉर्म नंबर 1570 में भर के यहाँ पे देना है। नेक्स्ट सेक्शन है यहाँ पे केमिस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग एंड कंट्रोल। यहाँ पे क्या रहेगा, जो ड्रग रहेगा उसका केमिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी, उसका स्पेसिफिकेशन, उसका मेथड ऑफ एनालिसिस, उसके अलावा इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किस मेथड से इसको प्रिपेयर किया गया है, इसका टेस्टिंग, और एफडीए को इसका एक और एक इसका मतलब रिक्वायरमेंट रहेगा कि अगर जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ड्रग को सिंथेसाइज करने के लिए, ड्रग को बनाने के लिए, तो उसका जो इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट रहेगा, इसका भी यहाँ पे जो है मेंशन करना पड़ेगा सीएमसी डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट पॉइंट है फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजिकल डेटा। तो यहाँ पे आईएनडी प्रोसेस बिगिन करने से पहले हमें इंफॉर्मेशन रेगुलेटरी एजेंसी को सबमिट करनी पड़ती है कि ये जो हम ड्रग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं वो सेफ है ह्यूमन के लिए। ये हम किस बेसिस पे उनको बताएंगे, जो भी हमने एनिमल स्टडी की है, प्री क्लिनिकल स्टडी की है, इन विट्रो स्टडी की है, इन सब स्टडी के बेसिस पे जो डेटा है ये प्रूव करता है कि ये जो ड्रग है ह्यूमन में सेफ है। ओके, तो यहाँ पे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी जाएगी फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजिकल डेटा में, यहाँ पे जो सेफ स्टार्टिंग डोज है ह्यूमन के लिए इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। इसके अलावा कि टारगेट ऑर्गन टॉक्सिसिटी, मतलब कौन कौन से ऑर्गन को टॉक्सिसिटी हो सकती है इसके बारे में भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन रहेगी, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में भी एस्टिमेशन यहाँ पे रहेगा, और फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक पैरामीटर्स का प्रिडिक्शन भी यहाँ पे आएगा। उसके बाद रहता है प्रीवियस ह्यूमन एक्सपीरियंस विद इन्वेस्टिगेशनल ड्रग, जो सेकंड लास्ट पॉइंट है। यहाँ पे अगर हमारा ड्रग है उसका कुछ प्रीवियस एक्सपीरियंस है
तो वहाँ पे इसके बारे में मेंशन करना पड़ेगा कि क्या एक्सपीरियंस है, अगर प्रोडक्ट रिकॉल हुआ है तो किस वजह से हुआ है, ये सब चीज़ें यहाँ पे हमें मेंशन करनी पड़ेगी। मतलब पूरा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है ये ड्रग का, या वो सेफ हो या अच्छा हो बुरा हो कोई भी हो, यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा। अगर कोई और इंडिकेशन के लिए भी हम यूज़ किए इस ड्रग को तो इसका भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी तो भी यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेक्शन में हम प्रोवाइड कर सकते हैं उनको। अभी हम देखेंगे इन शॉर्ट में आईएनडी एप्लीकेशन कैसे अप्रूव होता है। सबसे पहले एप्लीकेंट क्या करेगा, एप्लीकेंट या स्पॉन्सर एप्लीकेशन करेगा। एप्लीकेशन करने के बाद सेंटर फॉर ड्रग इवैल्यूएशन एंड रिसर्च उसका रिव्यू करेगा। उसका रिव्यू होने के बाद उसका सेफ्टी रिव्यू आएगा, मतलब ये ड्रग सेफ है या नहीं है। एक बार सेफ्टी रिव्यू कंप्लीट होने के बाद उसका क्या रहेगा, रिव्यू कंप्लीट एक स्टेटस आएगा, और रिव्यू कंप्लीट होने के बाद इसको अप्रूवल मिल जाएगा। एक इन शॉर्ट आईएनडी एप्लीकेशन का प्रोसेस है। So thank you so much for watching my video.